Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So today start with the new chapter, biodiversity, and our topic is also a biodiversity. The biodiversity is derived from two words, bio and the diversity. Two basic words, biodiversity. As you know very well, bio का तो मतलब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और डाइवर्सिटी क्या है हमारे पास? डाइवर्सिटी है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स किन की? विद इन अ स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी. विद इन एंड अमंग द स्पीशीज जो हमारे पास वैरायटी आती है किसकी? फ्लोरा एंड फौना की. मतलब कि फ्लोरा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लांट्स को. जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं, और जो फौना है उनमें हम एनिमल्स को पढ़ते हैं. फ्लोरा एंड फौना की जितनी वैरायटी ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं कि स्पीशी टू स्पीशी वेरिएशंस देखते हैं, एंड अमंग द स्पीशीज़ जो हैं वो वेरिएशंस देखते हैं. अमंग द स्पीशीज़ कैसे कि एनिमल्स में आप डिफरेंट एनिमल्स को ले सकते हैं, जैसे टाइगर्स हैं, लॉयन टाइगर, इस तरह से उनमें वैरायटी है. और ज़ीब्रा, देन ह्यूमन बींग्स, हम सब में क्या है? थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं. और ये वेरिएशंस जो हैं ये ऐसे ही नहीं आ गई, ये हमारे पास 40 बिलियंस ईयर्स अगो की जो एवोल्यूशन है, जब ज़मीन जो है, ज़मीन जब उसका इर्तिका हुआ तब से अब तक 40 बिलियन ईयर्स अगो जो है, उससे पहले ये सारी क्या हुई? एवोल्यूशन हुई. अब हमारे पास जो हैं वो अर्थ के 3 बेसिक रीजन है. वैसे तो बहुत से रीजन्स हैं, लेकिन जो हम मेनली जिनको हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास 3 बेसिक रीजन है. दैट वन इज़ ट्रॉपिक, अदर वन इज़ टेम्परेट, एंड द लास्ट वन इज़ पोलर. जो ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिक रीजन में हमारे पास पहाड़ आ जाते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की वैरायटी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं. टेम्परेट रीजन में आप देखते हैं कि टेम्परेट एक मुतदिल सा, जहाँ पे चारों सीजन्स आते हैं, जस्ट लाइक विंटर है, समर है, ऑटम, तो सारे सीजन्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिक रीजन. एट द एंड आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है? पोलर रीजन. पोलर रीजन ये बहुत ही जो है वो क्रिटिकल सा रीजन है, स्ट्रिक्ट रीजन है. किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइसिंग होती है, सिर्फ आइसिस मतलब बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर्स होते हैं. तो यहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो ज़्यादा जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देन अदर्स. अब ये कि आप देखिए प्लांट्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आइसी एरिया में रह सके. ठीक. अब कुछ जो एनिमल्स हैं जस्ट लाइक पोलर बियर है, ठीक, तो ये जो हैं पेंगुइन्स, पोलर बियर, तो ये जो हैं वो आइस पे रहने के लिए कैपेबल होते हैं, इसलिए ये पोलर रीजन में रहते हैं, और इनको हम पोलर रीजन्स के एनिमल्स के नाम से जानते हैं. तो ये अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई. ठीक है. अब जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे पास 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन होती गई. एवोल्यूशन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप होते गए. जब हम बात करते हैं 6 बिलियन ईयर्स, 6 मिलियन, बिलियन एंड मिलियन, 6 मिलियन ईयर्स अगो, तो हमारे पास अर्थ पे जस्ट जो थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरियाज थे. 600 मिलियन ईयर्स अगो जस्ट हम इनको रीड करते थे. यूनिसेलुलर एंड बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म थे सिर्फ उनको पढ़ा था. जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता गया, तब हमने क्या देखा? वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखा, डाइवर्सिटी चेक करते गए. ठीक है. डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डाइवर्सिटी को देखा और उसको ऑब्जर्व किया, तो फिर हम लोग क्या है एवोल्यूशन पढ़ते गए, और आगे न्यू ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है उसको हम देखते गए, और साइंटिफिकली उनको नेमिंग भी देते गए. बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है वो क्लासिफिकेशन भी देखेंगे. तो क्लासीफाई करके उनको नेम देते गए, और क्या किया? उसको एक कैटेगरी में रखते गए. अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में क्या रोल है? तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है,
खाने का इंतज़ाम, रहने का बंदोबस्त और बहुत सी ऐसी जो है डोमेस्टिक चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ को जो आसान बना सकती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए एक सोर्स हैं, ठीक है। तो किस तरह से कि ये तो हमारे लिए फूड का सोर्स है, कैसे कि हम जो मीट खाते हैं वो एनिमल से है, जो मिल्क लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी वो सारी एनिमल्स हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस हैं और राइस, वीट एट्सेट्रा। तो ये सारे हम कहाँ से ले रहे हैं? एनिमल से और प्लांट से। उसके बाद अगर देखते हैं कि ये हमारे लिए लाइफस्टाइल को कैसे बेटर बना सकती है, तो लाइफस्टाइल में हमारे पास बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक आप देखें फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डाइज हैं डिफरेंट, हमारे पास रेजन्स हैं, गम्स हैं। गम्स कहाँ से निकलती हैं? ये डेफिनेटली जो ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो स्टिकी पार्ट है उसको लेके हम गम्स तैयार करते हैं, ठीक है। एडहेसिव्स हैं, रबर है, जो रबर जो है उसका बहुत यूज़ होता है हमारे पास। ऑयल एक्सट्रैक्शन है, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन भी प्लांट से ही होती है डेफिनेटली। पेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी के फ्लोरा एंड फाना से हम क्या करते हैं? ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंसानी लाइफ को जो है वो आसान बना सकते हैं। इसके अलावा इसका इन्वायरमेंट को कंट्रोल, इकोसिस्टम को बेटर बनाने में भी बहुत रोल है। जस्ट लाइक प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए जब ऑक्सीजन दी जाती है तो वो क्या करते हैं? हमारी इकोसिस्टम को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कार्बन साइकिल, उनमें भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी वेरिएशंस हैं, जितने भी वैरायटी एनिमल्स और प्लांट हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी उनकी इम्पोर्टेंस का बहुत रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।